स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है एलटी फूड्स। दोस्तों कंपनी का नाम सुनते ही हमको यहाँ पर बासमती चावल की महक आने लगती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी यहाँ पर राइस सेगमेंट में एक दिग्गज कंपनी के रूप में यहाँ पर काम करे और ये भारतीय मूल की कंपनी है दोस्तों। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप करीब हमको 13,937 करोड़ रुपए यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों हम पहले बात करते हैं कंपनी के नाम की। दोस्तों कंपनी का नाम है एलटी फूड्स। इससे पहले कंपनी का नाम हुआ करता था एलटी ओवरसीज। और बाद में इसके जो फाउंडर्स वगैरह थे उन्होंने कंपनी के नाम को एलटी फूड्स में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को इंटरनेशनल यहाँ पर लुक एंड फील यहाँ पर दिखाने के लिए, देने के लिए, जिसका इनको फायदा होता हुआ भी नजर आया है। दोस्तों कंपनी का नाम है एलटी फूड्स। ये जो एल है, एल यहाँ पर लालचंद, जो इसके फाउंडर थे लालचंद तीरथ राम जी, लालचंद तीरथ राम जी से एल लिया गया और तीरथ राम जी से यहाँ पर टी लिया गया और इसलिए कंपनी का नाम बना एल टी फूड्स दोस्तों। दोस्तों मैंने जैसे कि अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये एक इंडियन मूल की कंपनी है, भारतीय कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस यहाँ पर काफी अच्छी है दोस्तों। कंपनी यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर राइस सेगमेंट में काम करती है यहाँ पर दोस्तों। स्पेशलिटी राइस और राइस ब्रांड जो भी है ये प्रोडक्ट बनाने के यहाँ पर काम कर रही है। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उनमें से उन प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य रूप से अगर एलटी फूड की हम बात करें तो इसके जो मुख्य रूप से जो प्रोडक्ट है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, दावत, रॉयल, हेरिटेज, गोल्ड स्टार, ठीक है, रोजाना वगैरह। इसके अलावा भी काफी तमाम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये इनके यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग कंट्रीज के लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी करती है। एटलीस्ट यहाँ पर दावत या रोजाना में से कोई ना कोई प्रोडक्ट हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारे किचन में भी यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका होगा दोस्तों। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें एलटी फूड की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्क इसका जो प्राइस है अभी 401 रुपए के आसपास चल रहा है दोस्तों। कंपनी बासमती चावल में यहाँ पर लगभग 30% मार्केट शेयर, दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, ये 30% मार्केट शेयर ये यहाँ पर भारत में रखती है। और जो अब अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 55%, यूएसए में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर लगभग 55% ये मार्केट शेयर अपने पास रख रही है। और इसके अलावा कंपनी 80 से ज्यादा देशों में दोस्तों, 80 प्लस कंट्रीज में यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करने का काम करती है, जो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों बासमती और स्पेशलाइज्ड राइस सेगमेंट में कंपनी यहाँ पर सबसे ज्यादा तकरीबन 86% रेवेन्यू यहाँ पर बासमती और स्पेशलिटी राइस सेगमेंट से यहाँ पर अर्न करती है दोस्तों। इसके अलावा 60 से भी अधिक देशों में कंपनी अपने इन प्रोडक्ट को बेचती है। कंपनी यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट में भी यहाँ पर काम कर रही है, जहां से कंपनी को लगभग 10% रेवेन्यू मिलता है दोस्तों। इसके अलावा ये रेडी टू ईट और रेडी टू हीट, जो तुरंत तैयार होने वाले, जल्दी तैयार होने वाले प्रोडक्ट है, उनमें भी काम करती है। जैसे कि जो ट्रेवलर्स होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट का यूज करते हैं और यहाँ से कंपनी को रेवेन्यू लगभग 2% के आसपास मिलता है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो अगर इसके रेवेन्यू की हम बात करें, ये देखिए दोस्तों, अगर रेवेन्यू की बात करें तो अगर इंडिया की बात करें, हमारे कंट्री की, इंडिया में इंडिया से इस कंपनी को जो भी रेवेन्यू ये लगभग इनका 34% के आसपास है। अगर यूएसए की बात करें तो 39%, यूके एंड यूरोप की बात करें तो यहाँ पर 15% के आसपास मिलता है। इसके अलावा अदर कंट्रीज से यहाँ पर कंपनी को 12% के आसपास यहाँ पर रेवेन्यू मिलता है दोस्तों। दोस्तों ये वाली शीट है, ये वाला जो पेज आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण पेज है दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू बताते कंपनी कहां से कितना रेवेन्यू अर्न कर रही है। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की, यूएस से कंपनी का जो रेवेन्यू एटलीस्ट 39%, जिसको हम 40% के आसपास यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ से इतना रेवेन्यू कंपनी को मिलता है दोस्तों। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर यूएस टैरिफ से, और ये हमको पता है कुछ ही समय में यहाँ पर जो टैरिफ का जो भी है जो भी कुछ ना कुछ हमारी सरकार यहाँ पर उसको रिजॉल्व कर ही लेगी दोस्तों। क्योंकि अगर हम बात करें, यूएस यहाँ पर तमाम तरह के टैरिफ इंडिया पे लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फूड प्रोडक्ट को यहाँ पर उनके ऊपर आंच नहीं आने देगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हम मुझको अगर मैं अपना व्यक्तिगत यहाँ पर आपको यहाँ पर मत दूं, अपना व्यक्तिगत यहाँ पर अपना व्यू दूं, तो जो 39% जो रेवेन्यू अमेरिका से अर्न हो रहा है कंपनी को,
वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर शॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा, और जिसका ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर हमको नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर। अगर मैं आपको अगर कुछ बात बताऊं तो FY25 में, FY25 से मतलब है ये जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर FY25 की मैं आपको यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर लगभग 12%, 12% के आसपास की यहाँ पर YOY पे ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। और कंपनी का यहाँ पर जो रॉयल ब्रांड है वो अमेरिका में 55% शेयर कमांड करता है। कंपनी का जो रॉयल ब्रांड है दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका में ये 55% के आसपास ये वाला ब्रांड ही देखिए, जैसे कि यहाँ पर इमेज में भी दिखा हुआ है, ये अमेरिका में 55% के आसपास ये यहाँ पर रॉयल ब्रांड यहाँ पर ये पकड़ रखता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप भी है, वो अपने फूड प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं बचा ही लेंगे दोस्तों। और कंपनी ने अभी हाल ही में यूरोप में भी कुछ नए एक्विजिशन किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने यूएस में भी गोल्डन स्टार नाम की कंपनी का एक्विजिशन किया है, जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पर नॉन राइस बिजनेस है। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है काफी, और काफी अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पर राइस के साथ साथ, राइस में तो कंपनी की यहाँ पर पकड़ काफी मजबूत है, इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर जो नॉन राइस प्रोडक्ट है उसमें भी यहाँ पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत बनाने का काम कर रही है दोस्तों एलटी फूड एक भारतीय मूल की कंपनी है, और जो कि मेनली यहाँ पर दावत ब्रांड के नाम से राइस और अन्य प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बेचती है। जैसे कि हम देखते हैं जो कि हमारे मार्केट में भी अगर हम जाएं तो किसी सुपर मार्केट में, अगर ऑनलाइन अगर हम बात करें, बिग बास्केट हुआ, जियो मार्ट, ब्लिंकिट वगैरह, अगर यहाँ पर भी हम बात करें तो यहाँ पर भी हमको राइस प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो इस तरह के प्रोडक्ट हमको बड़े ही आसानी से हमारे जो ये नॉर्मल घर के आसपास जो किराने की शॉप्स होती है वहां पर भी हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों कंपनी की जो शुरुआत है वो इन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से की थी, और इसके बाद इनकी जो प्रेजेंस है आज ही काफी अच्छी होती दिख रही है दोस्तों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कंपनी यहां पर जो है आगे एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गोल्डन स्टार के कंपनी ने यहाँ पर एक्विजिशन किया है नॉन राइस प्रोडक्ट के लिए भी। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कंपनी जिन सेगमेंट में काम कर रही है उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर कुछ नए एक्विजिशन, कुछ नए सेगमेंट, अपनी ग्रोथ को और अच्छा मोमेंटम देने के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे यहाँ पर एक्विजिशन यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको अपना व्यू इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए, इस कंपनी की ग्रोथ को समझते हुए अगर मैं दूं तो यहाँ पर मेरा जो ग्रोथ यहाँ पर वो आता है, वो इस कंपनी के लिए मैं यहाँ पर काफी पॉजिटिव, यहाँ पर मेरा काफी पॉजिटिव यहाँ पर व्यू है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं आपको कहूं, जो मुझे लगता है कि हम इस कंपनी के शेयर को एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कभी भी लमसम एक साथ किसी भी शेयर को हमको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, हमको एसआईपी मोड में शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अगर एक मान के चलिए किसी लेवल पे आपने किसी भी शेयर को खरीदा और भाव उसका वहां से 10-20% नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं आपका जो एपेटाइट है वो परेशान हो जाता है, परेशान हो जाती है अब मैं क्या करूं, मेरे लेते ही शेयर यहाँ पर नीचे आ गया। अगर शेयर का भाव नीचे आता है दोस्तों तो हम यहाँ पर उसको और भी ज्यादा शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और भी ज्यादा उसको ऐड कर ले। अगर ऊपर भाग जाए कोई दिक्कत नहीं, एसआईपी मोड में हमारा काम यहाँ पर चल ही रहा है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले अगर वीडियो की बात करूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था दोस्तों, और ये वीडियो मैंने संडे को रिलीज किया था दोस्तों। लास्ट संडे की मैं आपको बात कर रहा हूं, लास्ट संडे को ही हमारा वीडियो रिलीज हुआ था। और उसी के बाद एक्शन कंस्ट्रक्शन का जो मेरा जो वीडियो था उसके टाइम पे एक्शन कंस्ट्रक्शन का भाव ये 925 रुपए के आसपास था, और मेरे वीडियो आने के बाद जो नेक्स्ट डे मंडे को एक्शन कंस्ट्रक्शन का भाव 1000 रुपए भी छूकर आया था। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहां पर ये कि आज वापस से शेयर का भाव 925 रुपए के आसपास है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहो, और टाइम टू टाइम आपने जो शेयर लिए उनको यहां पर वॉच भी करते रहो। एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी यहां पर कोई भी शेयर को आपको वीकली एनालिसिस खुद से, अगर आप में समझ है आप खुद से भी कर सकते हैं। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है यहाँ पर उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं दोस्तों मेरा व्यू यहाँ पर एलटी फूड के लिए अगर मैं आपको कहूं तो मेरा व्यू आपको यही है कि एलटी फूड को यहाँ पर एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं, और यहाँ पर अपने लिए कुछ अच्छा और जानने के लिए आप यहाँ पर अपने जो भी
फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उनकी यहाँ पर मदद जरूर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। दोस्तों मैंने आपकी स्टार्टिंग बताया था कि करीब 14,000 करोड़ 13,937 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी, आज का भाव 400 रुपए के आसपास है। 52 वीक का हाई था इसका 519, 52 वीक का उसका लो था 288 रुपए के आसपास। अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई लो के आसपास ही इसका ये जो प्राइस है ये आज की डेट में यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों। स्टॉक का पी करीब 22 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, और आरओई करीब 16.5% के आसपास हमको यहां पर नजर आती है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैक्स में उनमें खोल के रखा है मैंने चार्ट। अगर एक साल में मैंने इसके चार्ट को देखूं तो एक साल के चार्ट में हमको यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी शेयर आप यहाँ पर ऐसा सिप मोड में यहाँ पर लीजिए। मान के चलिए यहाँ पर अगर बल्क में आप यहाँ पर 500 रुपए से ऊपर अगर 1000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी लेके अगर बैठ गए होते तो कहीं ना कहीं आज उससे शेयर आपका यहाँ पर 20% नीचे आए तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते। तो इस सिप मोड में यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट कीजिए, हर गिरावट में यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन करते रहिए दोस्तों। मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूं। अगर इसके पीयर से बात करें तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्री पी है करीब 20 के आसपास है, और इसका शेयर एलटी फूड की अगर हम बात करें तो ये करीब 22 के आसपास है। तो अपने इंडस्ट्री पी के आसपास +2 यहां से इसका पी है, इसके आसपास ही घूम रहा है दोस्तों ये शेयर। पर यहां पर अगर पीईजी देखा जाए तो पीईजी इसका एक से नीचे 0.80, ये यहां पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव संकेत हमको यहां पर एलटी फूड के लिए दोस्तों यहां पर हमको नजर आता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये देखिए अगर सेल्स की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर अगर सेल्स का इसका कुछ क्वार्टर से अगर मार्च 24 से ही देखें तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमको अगर इसमें थोड़ा सा 4 करोड़ का थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था। पर अगर हम उसके बाद देखें तो ये कहीं थोड़ा बहुत यहां पर हमको देखने को मिला। पर यहां पर 22,000 करोड़, ये 24,000 करोड़ और 27,000 करोड़, तो ये काफी अच्छे यहां पर सिग्नल्स हमको दिखाई देते हैं। कंपनी यहां पर ग्रोथ कर रही है। और जो खर्चों की बात करें तो उसी इन्हीं रेशियो में यहां पर खर्चे भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर मार्जिन की बात करें दोस्तों तो कंपनी के जो मार्जिन है वो 11-12 के आसपास यहाँ पर इंटैक्ट है दोस्तों। अगर प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ये देखिए दोस्तों, लास्ट क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिट है वो तो यहाँ पर हमको 4 करोड़ कम देखने को मिला है। पर अगर हम ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर हमको करीब 13 करोड़ का एक जंप देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको बात करते हैं इसके इन्वेस्टर पैटर्न की, कि इन्वेस्टर पैटर्न यहाँ पर किस तरह से दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर काफी समय से यहाँ पर इंटेक्ट बने हुए 51 के आसपास हमको दिखाई दे रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर, जैसे कि अगर ये दिख रहा है हमको, कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जैसे डीएसपी वैल्यू फंड ने भी यहाँ पर एंट्री करी है और अभी इस पिछले कुछ क्वार्टर में यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन को और भी मजबूत किया है। इसके अलावा जैसे कि हम देखिए अगर बंधन जैसे स्मॉल कैप फंड ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को यहाँ पर और भी मजबूत किया है दोस्तों। और यहाँ पर अभी देखा जाए तो अगर इस जुलाई और जून और सितंबर में हम यहाँ पर देखें तो जो भी नंबर ऑफ इसके जो पब्लिक है, पब्लिक यहाँ से थोड़ा सा दूर होती हुई हमको नजर आई है दोस्तों। थोड़ा अच्छा सिग्नल यहाँ पर हम मान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल मैं अगर एलटी फूड के बारे में आपको कहूँ, एक अच्छा स्मॉल कैप शेयर है जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल नजर नहीं आता है दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली हमको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा इस शेयर को लेकर पॉजिटिव व्यू है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें दोस्तों। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था दोस्तों। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को यहाँ पर आप लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।